और अब अगर हम लॉगिन करें और सेम वही पासवर्ड मैं यूज़ करूं, तो यहाँ पे हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो स्टेट है वो भी अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास ऑथ की वैल्यू नहीं आई। सर्वर डॉट जेएस में ऑथ कंट्रोलर में जो लॉगिन है, यहाँ पे यूज़र अलग है और ऑथ अलग है, तो हमें फ्रंट एंड में भी इसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन में जो ऑथ है वो हमें यूज़र के बाहर मिल जाएगी। और अब अगर हम अपनी ऐप को रिफ़्रेश करके दोबारा लॉगिन करें, तो हमारी जो स्टेट है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट है। और यहाँ पे हम यूज़र 3 और पासवर्ड, और अब हम लॉगिन करें तो हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्टेट है वो भी अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ऑथ वैल्यू में हमारे पास ट्रू आ रहा है, इसको यूज़ करके हम अपना नैम बार भी चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे राउट्स हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। और लॉगिन पेज हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो एरर है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस पैन के बाद हम कंडीशनली रेंडर कर लेते हैं। अगर एरर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो हम यहाँ पे एक पी टैग रेंडर करवा देते हैं और यहाँ पे होगा एरर, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और इसको जो स्टाइलिंग वगैरह हमने देनी है वो भी हम दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट एरर मैसेज। और इसके जो स्टाइल्स होंगे वो होंगे, और यहाँ पे कलर होगा EA3943, मार्जिन टॉप और बॉटम से 20, लेफ़्ट राइट 0, फॉन्ट साइज 20 और फॉन्ट वेट बोल्ड। हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट हो चुका है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ऑथ की वैल्यू हमें स्टेट में मिल रही है उसकी बेस पे नैब बार को और प्रोटेक्टेड राउट्स को चेंज करेंगे, और उसके बाद हम अपने साइन अप पेज पे काम करेंगे।